मेरे साहेब जी सद्गुरु दया के सागर मेरे बंदी छोर मेरे परमात्मा सद्गुरु कबीर साहेब जी, पंथ श्री हजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब जी, नवोदित वंशाचार्य साहेब जी, गुरु गोसाई साहेब जी के कोमल पावन चरणों में चरण बम दगी संत महात्मा गुरुजन, गुरु भाई वंश 42 के पावन चरणों में सप्रेम साहेब बम दंगी साहेब जी, सद्गुरु कबीर धनी धर्मदास वंशवृक्ष परिचय एवं महिमा। वंश विरोध चली है पुनि आगे, काल दगा सब पंथ ही लागे। सातवें वंश चूड़ामणि अवतारा, हक नाम होए पुरुष प्यारा। तहवा काल मता उपजावे, दूत वंश संग झगड़ा लावे। करी है बैर वंश संग काला, पंथ के जीव होई है बिहाला। छठवीं पीढ़ी भेष धरी आऊं, धर्मदास के वंश दुलाऊं। जब लेऊ पुत्री अवतारा, मैटू पंथ और वंश तुम्हारा। सद्गुरु कबीर साहेब की इस वाणी के अनुसार वंश विरोध का प्रमाण दिया गया है। तब सातवें वंश गुरु के रूप में समर्थ पुरुष मुक्तामणि नाम साहेब का प्राकट्य हक नाम साहेब के रूप में हुआ है। लेकिन कौल हमेशा से वंश विरोध का चाल चला है। इसी आधार पर बड़ी माता साहिबा स्वयं को सूरत स्नेही नाम साहेब का गद्दीधारी छठवां पीढ़ी मानकर स्वयं को घोषित कर गद्दीआसीन हो गया। कबीर पंथ में वशगद्दी के लिए खलबली मचा हुआ था। हकनाम साहेब को विरोध का सामना करना पड़ा। फिर समस्त साधु समाज एकत्रित होकर बड़ी माता को गद्दी से उतार कर पंथ श्री हकनाम साहेब को गुरुगद्दी आसीन करने का कार्यक्रम बनाकर बड़ी माता से विनती की, पर बड़ी माता साहिबा नहीं माने। तब साधु संतों ने कहा कि वंश गुरु की प्रकट होने के बावजूद भी आप एक महिला होकर इस गद्दी को कलंकित कर रहे हो। समस्त संत साधु महंत मिलकर बड़ी माता को गद्दी से उतार कर फिर से हकनाम साहेब का चादर तिलक किया। पंथ श्री हकनाम साहेब को सातवें वंश गुरु का तिलक करने के पश्चात पंथ श्री सूरत स्नेही नाम साहेब का चलावा चौका किया गया। इसके उपलक्ष्य में समस्त कबीर पंथियों का एक बेहद भंडारा दिया गया। उपस्थित भक्तगण संतुष्ट होकर हकनाम साहेब की जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थान को लौट गए। पंथ श्री हकनाम साहेब नौतम सुरती समर्थ पुरुष मुक्तामणि नाम साहेब के अवतार माने जाते हैं। वंश 42 की प्रणाली में 4 बार नौतम सुरती समर्थ पुरुष मुक्तामणि नाम साहेब को प्रगत्य का प्रमाण सद्गुरु कबीर साहेब के ग्रंथों में मिलता है। वंश 42 की इस प्रणाली में 7वें वश, 11वें वश, 13वें वश और 17वें वश इस प्रकार 4 बार समर्थ पुरुष मुक्तामणि नाम साहेब प्रकट होकर सत्यपंथ का सुधार करेंगे। पंथ की बिगड़ी हुई दशा को तथा टूटी हुई कड़ी को पुनः स्थापित कर उसे समृद्ध करेंगे। नौतम सुरती पंथ श्री मुक्तामणि नाम साहेब और 7वें वश गुरु पंथ श्री हक नाम साहेब की जीवन में काल ने अपने दशा का विशेष प्रभाव दिखाया था। धनी धर्मदास जी साहेब के बड़े पुत्र नारायण दास जी द्वारा पंथ श्री चूड़ामणि नाम साहेब की प्रति प्राणघातक कर्मों के कारण उन्हें बांधवगढ़ को छोड़कर कुदुरमाल आना पड़ा। इसमें नारायण दास जी को मान प्रतिष्ठा और मायावी धन संपत्ति की लोलुपता ही कारण वशीभूत थी। यही सब समस्या पंथ श्री हकनाम साहेब पर गुजर रही थी। पंथ श्री हकनाम साहेब की बड़ी माता और उनके सहयोगी सेवादास जी के हृदय में हकनाम साहेब के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि अधिकतम प्रज्वलित हो रही थी। पंथ श्री के ऊपर प्राणघातक वार करने के दुष्कर्म करने को भी वह नहीं भूले। बड़ी माता का विचार कुलषित होना सेवादास के ही कारण था। सिंघोड़ी स्थान की सभी अप्रशंसनीय घटना का मूल कारण सेवादास ही थे। महंत सेवादास काल दूत ने पंथ श्री हकनाम साहेब के प्रति जो भी दुष्कर्म किया उसका वर्णन स्वयं सेवादास महंत ने अपने अर्जी विनती माफीनामा लिखा था, जिसका वर्णन इस प्रकार है। सेवादास को जब वंश गुरु गद्दी से बहिष्कृत कर दिया तब उसने पंथ श्री हकनाम साहेब के प्रति अनेक प्रकार से विनय युक्त पत्रिका लिखा, जिसमें उसने अपने द्वारा किए गए समस्त कर्मों का सत्यता के साथ प्रतिपादित किया है। वह इस प्रकार है। पंथ श्री सुरती स्नेही नाम साहेब के सतलोक गमन हो जाने के बाद मैंने अनाचार किया, मेरे ऊपर कौलदूत ने बड़ा उपद्रव किया, मेरे बुद्धि काल ने हर ली। गुरु साहेब के सत्यलोक पधारते ही मेरे मन में हकनाम साहेब जी के प्रति विद्रोह उठने लगा। बार बार गुरु साहेब के वचन याद करता, ग्रंथ वाणी को विचार करता, मगर सोते बैठते चलते फिरते सब काल ने मेरा मन संशय से भरा रहे और हकनाम साहेब से मेरा मन अलग होता गया। उस समय मैं पंथ श्री हकनाम साहेब आपको शत्रु के रूप में देखता था और सदा आपको दुख देता और आपका बुरा सोचता था। कोई घड़ी ऐसी नहीं बीती
जब आपको मारने और आपका नुकसान करने का विचार मेरे मन में ना आता हो, जब जब कटार हथियार लेकर आपको मारने को मैं हाथ उठाता, तब तब मेरा हाथ पंत श्री गुरु सुरती स्नेही नाम साहेब प्रकट होकर मेरे हाथ थाम पकड़ लेते थे और कहते थे, देख सेवादास, अभी भी चेत जा, नहीं तो बहुत दुख सहेगा। परंतु मेरे भाग्य में तो दुर्दशा लिखी थी, मैं हित का वचन कैसे सुनता। ऐसे कितना बार मैं आपके ना जानते आपको मारने का उपाय करता रहा। कई बार तो आपको प्रसाद में जहर मिला देता था, परंतु आपको कुछ असर नहीं हुआ। आप देखते ही देखते उस जहर मिला प्रसाद को खा गए, परंतु आपको कुछ नहीं हुआ है। ऐसा देख कर के भी काल ने मेरी बुद्धि ऐसी जड़ दी थी कि आप पर मेरे विश्वास नहीं आए। इस प्रकार सेवादास ने पंत श्री हक्कनाम साहेब के प्रति किए हुए दुष्कर्म की साक्षी अर्जी विनती पाती के रूप में दी थी, जो वास्तव में हक्कनाम साहेब के प्रति विनय पत्रिका थी। हक्कनाम साहेब नौतम सुरती रूप सत्य पुरुष अंश थे। सत्य पुरुष का समस्त इल्म शक्ति इसमें परिपूर्ण थी। सत्य पुरुष अंश वंश प्रणाली को काल अंश से कदापि घात नहीं होता। वह अपने कुविचारों से कितना भी आघात करे, किंतु वे सब निष्फल होते हैं। सत्य पुरुष अंश और काल अंश का संघर्ष आदि काल से चलते आया है। यदि सूर्य का प्रकाश मैंग डाकना भी चाहे तो भी सूर्य को वह निस्तेज नहीं कर सकता। विक्रम संवत 1880 के माघ शुक्ल बसंत पंचमी को पंत श्री हक्कनाम साहेब ने एक वृहद संत समागम महामेला का आयोजन कर कबीर पंथ के सभी अनुयायियों को आमंत्रित किया था। उस संत समागम महामेला में लाखों की संख्या में कबीर पंथी उपस्थित हुए थे। भजन पूजन कीर्तन प्रवचन आदि बड़े धूमधाम से होते थे। वहां सेवादास की कुकृतियों पर भी प्रमुख महंत व संतों ने विचार किया था। सेवादास के प्रति सभी भक्तजनों को आक्रोश हुआ और वहां सब ने मिलकर सेवादास को वंश घराने के अनुयायियों पद से विच्छेद करने का निर्णय लिया। ये सेवादास की गद्दी वर्तमान में नादिया गद्दी जिला राजनांदगांव में है। बसंत पंचमी से माघ पूर्णिमा तक मेला बराबर लगा रहा। पूर्णिमा का व्रत हो जाने के बाद उपस्थित सभी साधु संत महात्माओं ने अपने अपने स्थान को विदा हुए। पंत श्री हक्कनाम साहेब ने सत्य का प्रचार प्रसार रम्मत करने का विचार किया। तब बहुत साधु संत महंत पंत श्री के साथ रम्मत में निकले। पंत श्री हक्कनाम साहेब संतों और महंतों के साथ जमात लेकर सिंगौड़ी प्रस्थान किए। वे नागपुर होते हुए डोंगरगढ़ व राजनांदगांव से होकर धमधा पहुंचे। धमधा से छुई खदान लोहारा पहुंचे। लोहारा में श्री कबीर टेकरी पहाड़ पर द्वापर युग में सद्गुरु कबीर साहेब ने एक बधिक को उपदेश कर सत्यलोक भेजे थे। वहां हक्कनाम साहेब पहुंचे और वहां से आप सकरी नदी के किनारे अपना विश्राम किए था। वहीं पर स्थायी डेरा स्थायी गुरु गद्दी स्थान कबीरधाम बन गए। वह क्षेत्र उस समय गोंड राजा की राज्य में थी। पंत श्री हक्कनाम साहेब ने राजा को सत्य उपदेश दिया। एक दिन हक्कनाम साहेब और राजा एक साथ नदी में स्नान करने गए। जल के ऊपर साहेब आसन लगाकर बैठ गए। कुछ समय बाद साहेब जल से गुप्त हो गए। राजा जल में पंत श्री की खोज करने लगे, किंतु साहेब का जल में पता नहीं लगा। राजा परेशान होकर अपने महल में आए। वहां पंत श्री हक्कनाम साहेब आसन लगाए सत्य पुरुष के ध्यान मग्न में थे। इस प्रकार हक्कनाम साहेब ने कबीरधाम में राजा को अनेक प्रकार की चमत्कार दिखाए। हक्कनाम साहेब की इल्म शक्ति को देखकर राजा बहुत खुश हुए और सपरिवार साहेब के शिष्य बने। राजा ने साहेब को 5 गांव भेंट के रूप में चढ़ा दिए और वही स्थायी रूप से रहने की विनती की। साहेब ने राजा की विनती को स्वीकार किया। कबीरधाम बनाकर हक्कनाम साहेब वहीं रहने लगे। पंत श्री हक्कनाम साहेब की उपस्थिति में सिंगौड़ी एवं कबीरधाम में संत समागम होता रहा। विक्रम संवत 1800 बसंत पंचमी को सिंगौड़ी में लाखों की संख्या में संत समागम महामेला लगा, जिसमें मेला बसंत पंचमी से माघ पूर्णिमा तक चलता रहा। इस 10 दिन की अवधि में भजन पूजन धार्मिक कार्य संपन्न हुए। साथ ही साथ सेवादास की कुकर्मों की भी चर्चाएं चली। सेवादास द्वारा किए गए उस कर्मों से कबीर पंथी नाराज हुए, किंतु सेवादास वहां उपस्थित नहीं थे। मेला समाप्त होने पर हक्कनाम साहेब फिर रम्मत को निकले। रास्ते में अनेक संत महंत सेवादास का जहां जहां तलाश भी करते थे। उन्हें सेवादास की नादिया में उपस्थिति का समाचार मिला। हक्कनाम साहेब की रम्मत बराबर 1.5 वर्ष तक चलती रही। विक्रम संवत 1881 के फागुन मास में पूज्य संत महंत नादिया में आकर सेवादास को पकड़ लिए।
सेवादास को पंत श्री हक्कनाम साहेब अपने रम्मत में शामिल करते हुए प्रत्येक गांव में सत्संग की धारा को प्रवाहित करते हुए खुज्जी, राजनांदगांव, धमत्री होते हुए रायपुर पहुंचे। पंत श्री हक्कनाम साहेब कुछ साधु संतों को रायपुर में छोड़ा और स्वयं बाकी संतों को लेकर कबीरधाम को चले। जो साधु संत रायपुर में रुके वह सेवादास की करतूती को जनाते हुए रायपुर में दुग्धाधारी मठ में मीटिंग आयोजित कर सेवादास से माफीनामा लिखवाया तथा उनके सेली टोपी, माला को जमा कराया, जो कि आज भी रायपुर के दुग्धाधारी मठ ट्रस्ट में जमा है। इस प्रकार सेवादास को अपने किए का सजा मिला। पंत श्री की रम्मत वापस कबीर धाम में आकर ठहरे। कबीरधाम के समीप एक ब्राह्मण कबीरपंथी था। उसने अपनी सुशील भक्त कन्या को साहेब को समर्पण कर दिया। पंत श्री हक्कनाम साहेब ने उस कन्या से विवाह बद्ध हो गए। पंत श्री हक्कनाम साहेब का विवाह कबीरधाम कवर्धा में बड़े धूमधाम से हुआ। इस तरह कबीर पंथ की प्रचार प्रसार करते हुए हक्कनाम साहेब ने वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आगे वंश गुरु की याचना सद्गुरु कबीर साहेब से करते हुए चौका आरती का अनुष्ठान किया और 8वीं वंश गुरु के लिए पान परवाना को माता साहिबा को दिया। 10 माह की पूर्ण अवधि के बाद 8वें वंश गुरु पाक नाम साहेब प्रकट हुए। साधु संत लोग आनंद से जन्मोत्री मंगल गाए। कुछ वर्ष बाद में पंत श्री हक्कनाम साहेब को 3 पुत्र और हुए। लाल दास साहेब, भूपति दास साहेब और शीतल दास साहेब प्राप्त हुए। इस तरह पंत श्री हक्कनाम साहेब के 4 पुत्र हुए। काशी कबीर चौरा, काशी लहरतारा तालाब, मगहर, पुरी जगन्नाथ, मऊ गरौठा, भावनगर गुजरात, कबीर कोठा द्वारिकापुरी, पटना बिहार, फतुहा, बुरहानपुर, भरतपुर राजस्थान, मुंगाना, उदयपुर, छपरा आदि अनेक कबीर पंथ के सहायक प्रचार केंद्र थे, जो वंश प्रतापाचार्यों के अधीनस्थ महंत पुजारी नियुक्ति होते थे। वश गुरुओं की विवाह बंधन होने के पूर्व काशी कबीर चौरा में हल्दी सुपारी चढ़ाकर ही वश गुरुओं की हल्दी तेल का कार्यक्रम होता था। इसी परंपरा को निर्वाह करते हुए नवोदित वंशाचार्य पाकनाम साहेब के विवाह पर करते हुए 5 साधुओं को 5 हल्दी, सुपारी, मोहर, श्वेतांबर, नारियल और निमंत्रण पत्र लेकर श्री कबीर चौरा भेजे। प्रत्येक वंश गुरु की शादी का आयोजन होने पर हल्दी, नारियल आदि सामग्री कबीर चौरा पर भेजे जाते थे। श्री काशी कबीर चौरा में सद्गुरु कबीर साहेब की चरण पादुका में हल्दी तथा पूजा भेंट चढ़ाकर आती थी। तब वह हल्दी प्रथम बार पीसकर चढ़ाए जाते थे। इस प्रकार वंश घराने का नियम था। कुछ दिन बाद 5 साधु काशी कबीर चौरा स्थान पर पहुंचे। वह हल्दी, सुपारी, नारियल आदि सद्गुरु कबीर साहेब की चरण पादुका पर चढ़ा दिए। उसी समय कोई एक रईस सेवक कबीर चौरा के स्थान पर आए हुए थे। उसने काशी कबीर चौरा के महंत से पूछा, महंत जी, यह कबीर साहेब की चरण पादुका में हल्दी चढ़ाई गई और लौटा दी गई, वह किसकी है? इसका क्या करेंगे? महंत जी बोले, 5 साधु कबीरधाम से आए हैं, वह हमारे सेवक है। उनके यह सब अनुयायी है और विवाह के लिए हल्दी प्रसादी दिया गया है। महंत जी का यह वचन सुनकर 5 साधु खड़े हो गए। उनमें से एक साधु बोले, महंत जी, आप कैसे अनुचित वचन बोल रहे हैं? तब महंत जी बोले, मैं सच कहता हूँ, धर्मदास जी सद्गुरु कबीर साहेब के सेवक थे, उनके वंशज भी सेवक हैं। साधु बोले, वह तो ठीक है, वंश गुरु तो हमेशा सद्गुरु कबीर साहेब के सेवक हैं और रहेंगे। सद्गुरु कबीर साहेब के सेवक तो सूरत गोपाल, जागो साहेब, भगवान दास सहित 17,96,000 चेला और सेवक है। मैं भी हूँ, आप भी हो, परंतु धनी धर्मदास को जगन्नाथपुरी में सतलोक भेजा और बांधवगढ़ में आकर पंत श्री चूड़ामणि नाम साहेब को मुकुट खापकर तिलक कर पंथ का भार गुरुवाए दिया। आचार्य गद्दी 42 वर्ष की चूड़ामणि नाम साहेब को जम्बूद्वीप की गुरु गद्दी सौंपा। आप हम सब वर्ष 42 के सेवक, चेला, पुजारी, महंत हैं, मगर आप तो वर्ष के सेवक हैं तथा उनके अधीनस्थ हैं। महंत जी से 5 साधुओं की यथोचित चर्चा हुई। उसका रूप वाद विवाद में बदल गया और वे बिना भोजन किए काशी कबीर चौरा स्थान से प्रस्थान कर दिए। पलामू मोतिमपुर होते हुए कुदुरमाल, रतनपुर, मुंगेली होकर कबीरधाम पहुंचे। पंत श्री हक्कनाम साहेब से कबीर चौरा काशी के महंत का समाचार साधु संतों ने कह सुनाया। पंत श्री हक्कनाम साहेब बोले, अब भविष्य में कुदुरमाल से समर्थ पुरुष मुक्तामणि नाम साहेब की चरण पादुका पर हल्दी चढ़ाकर लाया करो। इस प्रकार साहेब ने विवाद को वहां ही स्थगित कर दिया।
पंत श्री पाक नाम साहेब का प्रगट्य कबीरधाम में विक्रम संवत 1855 में हुआ तथा विक्रम संवत 1870 को विवाह बंधन में बंध गए। पंत श्री पाक नाम साहेब के विवाह के कुछ समय बाद मगहर के पुजारी महंत का लोक गमन का पता चलने पर पंत श्री हक नाम साहेब ने कबीर धाम से पुजारी महंत नियुक्त कर मगहर के लिए भेजे। इसके पहले काशी कबीर चौरा के महंत ने मगहर में महंत पुजारी बनाकर बैठा दिए तथा 2-4 पहलवान भी दे दिए थे और कह दिए कि अगर कबीर धाम से कोई साधु महंत आवे तो उसे मारकर भगा देना। वह पहलवान और महंत मिलकर कबीर धाम से भेजे गए पुजारी महंत का हत्या कर दिए। तब से कबीर चौरा काशी स्वतंत्र गद्दी बन गया और मगहर को भी कब्जा कर लिए। पंत श्री हक नाम साहेब के कार्यकाल के समय वश विरोध खुलकर आगे आए और महंत पुजारी लोग काशी कबीर चौरा, कबीर कोठा, द्वारिकापुरी, सेवादास नादिया में वश गुरु से अलग होकर स्वतंत्र गद्दी बना लिया। पंत श्री हक नाम साहेब की वंश गद्दी सिंगुड़ी और कबीर धाम में चली। आपने सत्य पुरुष की इल्म शक्ति और सत्य ज्ञान को भारतवर्ष में प्रकाशित किया और अज्ञानी जीवों को अपनी ज्ञान से आश्चर्यचकित किया। आपने सत्य भक्ति की राह बताकर अनेक जीवों को सत्यलोक भेजा। आपके इस परमार्था की प्रशंसा इस मुख से जितनी भी की जाए उतनी ही कम है। आप सत्य पुरुष के नौतम पुरुष स्वरूप अंश हैं। भवसागर के जीवों को मुक्ति प्रदान करने के निमित्त आपने शरीर धारण कर संसार में अनेकों कष्ट सहन किया, परंतु परमार्थ और सत्य से किंचित भी नहीं डिगे। जिस सत्य पुरुष ने समस्त लोक परलोक की रचना की है, उसी सत्य पुरुष के सत्य ज्ञान का प्रतिपादन करने वाले सत्य पुरुष के नौतम अंश हैं। वह करुणा के सागर हैं। यदि उनमें काम, क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार इत्यादि होती तो उन्हें मुक्ति का दाता कैसे कहा जाता। काल भी दयाल की परीक्षा लेता है, इसी कारण उनको सत्य पद से च्युत करने के लिए प्रयास करना वह नहीं भूलता। काल और दयाल के संघर्ष में सत्य की प्रतिष्ठा अधिक निखरती है। अग्नि परीक्षा से स्वर्णा का मूल्यांकन निश्चित किया जाता है, वैसे ही दुर्जनों के साथ संघर्ष से ही पुरुषों के सत्य गुणों की पारख संसार में होती है। जो स्वयं पारख स्वरूप है वह कभी अपने सत्य पथ से विचलित नहीं होते। नौतम अंश में जो सत्य पुरुष का पारख ज्ञान, सद्गुण और इल्म शक्ति होती है, वह सब पथ श्री हुजूर हक नाम साहेब में परिपूर्ण रूप से विद्यमान थी। हक नाम साहेब स्वयं नौतम पुरुष मुक्तामणि नाम साहेब के अवतार थे। उनके जीवन काल में काल दूतों का अत्यधिक विस्तार था, परंतु आपने अपने विवेक, दया, क्षमा, संतोष आदि सत्य ज्ञान रूपी के प्रभाव से दुर्जनों के दुष्कृतियों का परिहार करते रहे। इसी कारण आपकी प्रशंसा संसार में हुई। मुमुक्षु हंस जनों पर आपने असीम कृपा कर उन्हें मुक्ति प्रदान किया। आप हंस मुक्ति के अलौकिक परमार्थिक कार्य का संपादन करते हुए विक्रम संवत 1890 में पंत श्री पाक नाम साहेब को वंश गद्दी की भार सौंपते हुए आप सत्यलोक को पधारे। आपकी स्मृति में कबीरधाम में आपकी समाधि है। आपके प्रति प्रेम, भक्ति एवं श्रद्धा भाव से आज भी आपकी स्मृति में कबीरधाम की समाधि पर भक्तगण श्रद्धांजलि सादर समर्पित करते हैं। पंत श्री हक नाम साहेब के लोक गमन के पश्चात पंथ की जवाबदारी आपके ऊपर आया। आपने पंत श्री हक नाम साहेब का चलावा चौका और भव्य भंडारा किया। उपस्थित भक्तगण सभी तृप्त होकर कबीरधाम से विदा हुए। पंत श्री पाक नाम साहेब सत्य पुरुष के अंश थे। यह 8वें वंश के रूप में भवसागर के जीवों को मुक्त करने के लिए प्रकट हुए थे। आप में सत्य पुरुष की इल्म शक्ति परिपूर्ण थी। भरतखंड को आपने अपने इल्म शक्ति से प्रभावित किया। भ्रमित अज्ञानी जीवों को आपने चमत्कार दिखाया और सत्य ज्ञान का वर्षा कर सत्य मार्ग का पथिक बनाया। आपका पुरुषार्थ और परमार्थ तत्कालीन हंस जनों के लिए अविस्मरणीय था। सत्य पुरुष अंश वंश गुरु जो आपके के पूर्व प्रकट हुए थे, जिस परमार्थ और इल्म शक्ति को प्रकाशित की थी, वैसे ही आपने भी की। आपको अपने गुरु पिता हक नाम का साथ एवं ज्ञान भरपूर मिला। आपके गुरु पिता हक नाम के सानिध्य में आपका विवाह हुआ एवं आगामी वर्ष गुरु पंत श्री प्रगट नाम साहेब भी प्रकट हो गए थे। तत्पश्चात आपको 3 पुत्र और हुए। इस प्रकार आपको 4 पुत्र प्राप्त हुई। 1 प्रगट नाम साहेब, 2 लटकन साहेब, 3 बुद्धू साहेब, 4 दरबारी साहेब।
पंत श्री पाक नाम साहेब के कार्यकाल में बड़े बड़े ज्ञानी संत हुए, जिनमें पूरन दास साहेब बुरहानपुर का नाम सर्वोपरि रहा। पूरन दास साहेब महंत सुखलाल साहेब के शिष्य हुए, जिन्होंने परम पद का बोध कराया। पूरन दास साहेब के दीक्षा गुरु सुखलाल साहेब जी धर्मदास साहेब की वंश प्रणाली के वंश गुरु गद्दी के पंजाधारी महंत थे। वे एक महान विद्वान और प्रतिभा के धनी संत थे तथा आजीवन वंश गुरु गद्दी से जुड़े रहे। उन्होंने सद्गुरु कबीर साहेब तथा उनके अनंतर वंश गुरु परंपरा के 7वें वर्ष गुरु यानी हक्कनाम साहेब तक के वंश गुरुओं की स्तुति सवैया छंद रूप में की है। सुखलाल साहेब द्वारा रचित ये सभी सवैया शब्दावली ग्रंथ में संकलित है। जिनके शिष्य पूरन साहेब एक विद्वान गुरु भक्त तथा वैराग्यवान संत थे। जब उनके गुरु महंत सुखलाल दास साहेब का सतलोक गमन हुआ, तब उनके इस स्थान के महंत पद पर पंत श्री पाक नाम साहेब ने पूरन साहेब को ही बुरहानपुर आश्रम का महंत पुजारी नियुक्त कर दिया। कबीरधाम में प्रतिवर्ष बसंत पंचमी से माघ पूर्णिमा तक कबीर पंथियों का भारी मेला लगता था। उस समय पूरन दास साहेब प्रतिवर्ष संत समागम समारोह में आया करते थे तथा यहाँ रहकर जनसाधारण को सत्संग उपदेश सुनाए करते थे और भक्तों को कबीरधाम स्थान में ही दीक्षा मंत्र देना प्रारंभ कर दिया था, जो वंश गुरु गद्दी स्थान की मर्यादा के सर्वथा विरुद्ध था। अर्थात ऐसा करने से वंश आचार्य का अपमान समझा जाता है। अतः वहां की पंच कमेटी ने गुरु विरोधी आचरण के कारण महंत पूरनदास साहेब को 8 पहर तक एक कोठरी में बंद करके ताला लगा दिया। पूरनदास साहेब वंश गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे, अतः इस भूल के प्रायश्चित के लिए उन्होंने वहीं पर पाक नाम अष्टक स्तोत्र की रचना की। जब यह बात वंश आचार्य पंत श्री पाक नाम साहेब को ज्ञात हुई, तब वे पूरनदास जी के पास आए। समर्थ पुरुष पंत श्री पाक नाम साहेब को देखकर पूरनदास जी ने क्षमा याचना के लिए पाक नामाष्टक का पाठ प्रारंभ कर दिया, जिसके कुछ अंश इस प्रकार है। भो दयाल जगतपाल काल जाल खंडनम पाप ताप दहन हार दिव्य ज्ञान मंडलम भव पार कर्णहार पाक नाम अकंजम चरण शरण दे हमें नमामि पाद पंकजम बुद्धि अंध ज्ञान मंदहीन छंद स्पष्टकम पूरनदास भाष्यते सुपाक नाम अष्टकम त्व प्रसाद सुगम सर्व विशुद्ध नाम पंकजम चरण शरण दे हमें नमामि पाद पंकजम। शेष आगे क्रमशः।